हाय फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूँ 5 मार्च 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक के प्रश्न पत्र की आंसर की। इस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और मैथ एवं रीजनिंग से संबंधित कुल 100 क्वेश्चन थे, जिनको हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान दिला दूं कि इस प्रश्न पत्र के 4 सेट थे, ABCD, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन सेम थे, अर्थात क्वेश्चन का जो सीरियल था 1 से 100 तक वो चारों सेट में सेम था। इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, केवल क्वेश्चन संख्या बताऊंगा और उसके आंसर को बताऊंगा। आप धैर्य के साथ देखने की कोशिश कीजिए, इससे आपका टाइम बचेगा। तो खंड ए था सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस डिलीट। इससे आप किसी फाइल को स्थायी रूप से हटा सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर इसमें था ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसका उत्तर मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4, इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, स्थायी बंदोबस्त यानी स्थायी व्यवस्था। सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? उत्तर था स्थायी व्यवस्था। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आराम से देखने की आप कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 था, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर, नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर था नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर ए। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे नहीं बता रहा हूँ। 7वें नंबर का जो प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमा गाता मारू क्या था? ये जापानी जहाज था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन का जो उत्तर था वो ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को। ये भी आप ध्यान में यहाँ पर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न पूछा गया था 9वें नंबर का क्वेश्चन, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये विदेशियों को भी मिलता है और भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, सभी को उपलब्ध होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन 2015, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर था। 11 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर था, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जनता के धन का संरक्षक, तो कैग इसे कहेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन इसमें था, थोड़ा सा आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होना चाहिए कुल सदस्यों का 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होना चाहिए। 13वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, 256 गुणा 1024 गुणा 1024, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसका उत्तर था 2014, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था 2014 में, तो इसे आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन भारत में नहीं है? गैसर ब्रह्म ये नहीं है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो सर क्रिक है, सर क्रिक रेखा आपने सुना होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट, इसे उत्तम प्रकार का लोहा इसको माना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका उत्तर भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सबसे कम तो वैसे पंजाब में था, लेकिन यहाँ पर पंजाब ऑप्शन नहीं है, तो इसका उत्तर कंफर्म नहीं है। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर, रायपुर में इसका उत्तर हो जाएगा। सेल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों क्रमों में से किससे संबंधित है? तो ये इसका उत्तर भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गलत बताना
उचित नहीं है। अगला जो प्रश्न था इसका 22 नंबर का, बजट में तो महिला सशक्तिकरण इसमें नहीं था। आखिरी पायदान तक पहुंचना था, युवा शक्ति भी है, हरित विकास भी है, समावेशी विकास वगैरह है, लेकिन महिला सशक्तिकरण इसमें नहीं है, तो यही इसका उत्तर होगा। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर सी होगा। वीर गार्जन 2023 ये है भारत और जापान के बीच, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम, तो इसमें वार्ड इसका उत्तर होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था जम्मू व कश्मीर में। वैसे यहाँ पर राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश आयोग को लिखना चाहिए था। संविधान का अनुच्छेद 1 है राज्यों का संघ, तो भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ, ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट है इंडिया। अगला प्रश्न इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो इसका उत्तर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की, तो उत्तर है इसका उत्तराखंड। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था, तो इसका उत्तर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा आराम से, और ताकि आप इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें आसानी से हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुरुति वर्मन, तो इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है पौरव, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी, उत्तर है इसका पृथ्वी शाह, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता है, गोविषाण, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा गोविषाण। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया, मोहन सिंह मेहता, तो ये थे उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति। हारदूदा संबंधित है किससे, तो इसका उत्तर वैसे भगवान श्री कृष्ण से होना चाहिए, क्योंकि इसमें कौरव और पांडवों से संबंधित होता है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होना चाहिए। छपेली रूप है किसका, नृत्य का। उत्तराखंड में कमीण का कार्य क्या होता था, निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना, तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कमीण का कार्य होता था निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना। हिल यात्रा प्रारंभ की थी गोरखों ने, तो इसका उत्तर ए होगा। मछली पकड़ना संबंधित है मौन मेला, तो ये जौनसार भावर में लगता है अलगाड़ नदी पर मौन मेला मछली पकड़ने से संबंधित है। भद्रराज एक लोक देवता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है जौनसार भावर के, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो कुल्ला कांगड़ी नहीं है, बाकी ये 3 हैं, नंदाकोट, चौखंबा, दूनागिरी। नौला इसका उत्तर है स्युनराकोट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा ध्यान से आप क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, उत्तर है इसका नैनीताल में, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न इसमें था निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है, तो इसका उत्तर चकनी ताल होना चाहिए, बाकी 3 तो चमोली में हो सकते हैं, तो इसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ए ऑप्शन इसका उत्तर होना चाहिए। और निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर, और इसका जो परसेंटेज है वो है 73.10%, तो ये यूएस नगर है, इसका सबसे कम था। उसके बाद अगला प्रश्न है महिला साक्षरता के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका उत्तर होना चाहिए ए या सी, या तो उधम सिंह नगर पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग, या उधम सिंह नगर रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़, तो ए या सी में से इसका एक उत्तर है, ये 2 तो नहीं है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर होगा मंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा, नंदाकिनी नहीं होगा। 48 का जो क्वेश्चन है इसका होगा, ये भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं।
जौनसार भाबर, थारू, राजी, भोटिया, ये सभी क्या हैं? ये सभी उत्तराखंड की जनजातियां हैं। जैसे थारू है, राजी है, भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, तो ये सारे जो है उत्तराखंड में स्थित जनजातियां हैं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप ध्यान में रखिए, ए इसका होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था उसका उत्तर भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। 15 वर्ष और उससे अधिक का जो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर था, तो इसका उत्तर मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, इसका उत्तर भी नहीं है, लेकिन मे बी 12.5 लाख हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, तो ए का थ्री यहाँ पर है। बी का 4 अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है पिथौरागढ़ में, तो 2 का 4 हो जाएगा, तो 2 का 4 ये है, तो इससे ये लगता है कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा, तो विंसर अल्मोड़ा में है, और सोना नदी है पौड़ी में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, तो 52 का भी जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है और इसे ढूंढना पड़ेगा। 53 का है जून 2002, 1 जून 2002 के शुरू हुआ था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, तो इसका है सी। उसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 42.92। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर 42.92% है। समग्र शिक्षा योजना, जिसे समसा कहते थे, इसका जो शुभारंभ 2018-19 में किया गया था, तो समग्र शिक्षा अभियान है ये, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। पहले सर्व शिक्षा अभियान था, फिर रमसा आया 2018-19 में, समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, तो ये योजना शिक्षा के क्षेत्र में है, केंद्र सरकार की ये योजना है। अगला जो क्वेश्चन था इसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा तो आप इसे हल कर सकते हैं, QOL इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 57 का है ए, तो इसका भी ADE है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ से 58 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ₹174.60, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो इसे हल करना पड़ेगा, तो इसे मैं यहाँ पर गलत नहीं बताऊँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में यहाँ पर रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी 262, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर हमने अभी तक 60 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 61 है, इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसका भी आंसर हमें स्पष्ट नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 62, इसका भी उत्तर नहीं है। तो 2020-21 में भारतीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य की रैंक क्या थी, तो स्पष्ट नहीं है, तो इसे गलत बताना उचित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती हैं, तो नाइट्रोजन और आर्गन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। अग्निशामक का मुख्य घटक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये इसका उत्तर होगा। सामान्यतः मार्स गैस को कहते हैं मीथेन, ऑप्शन नंबर ए होगा। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधारित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं, तो जनरेटर हो सकता है इसका उत्तर। मैंग्रोव होते हैं, इसको ऑप्शन नंबर ए होगा, नमक सहिष्णुय हो सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में बना था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है, तो जर्सी इसका उत्तर होगा, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर ये प्रश्न है TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं, तो ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस, तो ये वाला उत्तर इसका हो सकता है। तो
तो ये बड़ा ऑप्शन है तो इसलिए भी थोड़ा कॉमन सेंस के पता किया जा सकता था, इसका उत्तर ये हो सकता है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 सॉरी, तो 72 का उत्तर है प्रोग्राम काउंटर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली ट्रांजैक्शन के पते को स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी से कहा जाता है। तो डेटा ऑब्लिक ट्रांजैक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? उत्तर होगा इसमें मेन मेमोरी, तो 73 का ए हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 74, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो मुझे लगता है इसका उत्तर होना चाहिए होस्ट, ये होना चाहिए, बाकी घोस्ट वैसे नहीं होना चाहिए, हॉट्स भी नहीं होना चाहिए, पोस्ट तो भी नहीं होना चाहिए, तो सी हो सकता है। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन ए और विटामिन के, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सामान्य हिंदी खंड 2 की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने भी हैं हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो खंड 2 था सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी। इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है, तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो इसका उत्तर यहाँ पर नहीं बताऊंगा। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओ। अगला था सांप मरे ना लाठी टूटे, इसका मतलब है बिना हानि के कार्य पूर्ति होना, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो बिना किसी नुकसान के कार्य का पूर्ण हो जाना, ये मुहावरा है, लोकोक्ति है। अगला प्रश्न यहाँ पर था, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? ठीक है, तो इसका उत्तर निराला हो सकता है, कंफर्म मैं नहीं हूँ लेकिन इसका उत्तर निराला हो सकता है, ठीक है। अगला शब्द था लोकतंत्र शब्द का विलोम है राजतंत्र, यानी इसका ठीक उल्टा हो जाएगा राजतंत्र। राजतंत्र में राजा एक होता है, लोकतंत्र में लोगों की सरकार होती है। इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो द्विगुण है अड़ो, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न था काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह यानी जो यहाँ पर है तो ये क्या है? इसे कहेंगे अर्धविराम, यानी इस प्रकार से जो हम लगाते हैं अर्धविराम है, और ये है अल्प विराम, तो और ये उसके बाद योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका उत्तर होगा दुर्लभ, ऑप्शन डी। उच्चारण के आधार पर वो किस प्रकार का व्यंजन है? उत्तर होना चाहिए ओष्ठ्य, तो ये होना चाहिए। आँखों में खून उतरना है अत्यधिक क्रोध करना, यानी अत्यधिक गुस्सा करना। सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो ये कुत्ते का है, यानी कुत्ता इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द रिक्त है, तो ये इसका उत्तर हो सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न था वह पूछा गया था, वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम के भेद हैं? तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, थोड़ा सा समझने की आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी के 11 क्वेश्चन बचे हैं। संन्यास शब्द में उपसर्ग है, संन्यास, तो संन्यास शब्द में जो उपसर्ग है वो है सम, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत है अनग का सनग, ये गलत है। हंसा थे सो उड़ी गई, कागा भय दीवान, इसका सही उत्तर है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न था इसमें वो था अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कुहू। अजंत शब्द का संधि विच्छेद है अच धन अंत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र को हानि जय चंदू से होते, वाक्य में जय चंदों में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर संज्ञा पूछी गई तो ऑप्शन नंबर ए है
जातिवाचक संज्ञा। इनमें से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन होगा? इसमें से तद्भव शब्द है मयंक। ठीक है, बाकी ये तत्सम है, ये तत्सम है और मयंक है तद्भव है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न था यहाँ पर, दिशावर शब्द का तत्सम रूप है दिशांतर, तो इसका उत्तर है ये हो जाएगा। दिशावर तद्भव है तो इसका तत्सम रूप है दिशांतर, तो ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है इसमें, इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग आगे लगता प्रत्यय पीछे लगता, तो अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका उत्तर अनुवीक्षण होना चाहिए, कन्फर्म मैं नहीं हूँ लेकिन अनुवीक्षण इसका उत्तर हो सकता है। यज्ञवेदी शब्द में समास है, यज्ञवेदी समास में इसमें बी है संप्रदान तत्पुरुष, इसका उत्तर होगा। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इसमें से ए और डी हो सकते हैं, ए और डी इसके दो उत्तर हो सकते हैं। आपत्ति इस पर लग सकती है, तृष्णा त्रिशधन्ना और यशोदा यशोधनता, तो ये दो उत्तर हो सकते हैं इसके, तो इस क्वेश्चन पे आपत्ति लग सकती है। और आखिरी इसमें जो क्वेश्चन था वह था, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विरेफ तो है तो ये नहीं हो सकता, एली भी है, मिलिंद भी है, लेकिन पारावत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार हमने कुल यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर दिए हैं? 100 के 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर हल कर दिए हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 17 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य ही लाइक कीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।